बेईमान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के गलत कामों की आलोचना नहीं की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 28 जनवरी को नई दिल्ली के पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली की, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं। राहुल गांधी इतने बेईमान हैं कि उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी या आप के खिलाफ शायद ही एक शब्द कहा हो। कांग्रेस नेता ने जानबूझकर केजरीवाल सहित आप नेताओं पर लगे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों का मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने केवल दिल्ली शराब घोटाले का संक्षेप में जिक्र किया, जिसमें केजरीवाल और अन्य आप नेताओं को जेल भेजा गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मिलीभगत से जमानत पर रिहा किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केजरीवाल से इतने डरे हुए लग रहे थे कि उन्होंने केजरीवाल की शानदार जीवन शैली के बारे में संक्षेप में शिकायत की, जिन्होंने अपने आलीशान घर पर जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। शायद राहुल गांधी आपके भ्रष्टाचार के बारे में बात करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि केजरीवाल प्रतिक्रिया देंगे और कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है और आपको मौन समर्थन देने का फैसला किया है ताकि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा को हराया जा सके। अपने नीरस भाषण में हमेशा की तरह राहुल गांधी मोदी को दोष देते रहे, जिनकी दिल्ली चुनाव में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। शहर में जानलेवा प्रदूषण को नियंत्रित करने में केजरीवाल की विफलता या दिल्ली में रहती स्वास्थ्य सेवा या बड़े पैमाने पर फैले कचरे के बारे में जोरदार तरीके से बात करने के बजाय राहुल गांधी बेकार में अमीर व्यापारी गौतम अडानी के साथ मोदी के संबंधों के बारे में बात करते रहे। दिल्ली चुनाव प्रचार में भाग लेने की अपनी अनिच्छा से राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को खराब कर रहे हैं। नतीजतन आपको फायदा होगा और भाजपा को आगामी चुनाव में नुकसान होगा। 2020 के पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आप ने 62 सीटें जीतीं, भाजपा ने 8 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस 70 सदस्यीय विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत सकी। मतदाताओं को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी आरएमएन समाचार सेवा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को कवर करने के लिए एक विशेष संपादकीय अनुभाग चला रही है, जिसमें लेख और वीडियो शामिल हैं। यह कहानी राकेश रमन द्वारा विकसित की गई है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवीय संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आजकल पिछले 15 वर्षों से वे कई समाचार साइटों पर वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं। उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए पाथवे नामक एक व्यापक टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है और वैश्विक टेक्नोलॉजी समाचार साइट आरएमएन डिजिटल चला रहे हैं। इससे पहले वे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र यूएन से जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मदद मिल सके। वह फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यापार समाचार पत्र है, के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम भी लिख रहे थे। आप उनकी संपादकीय और मानवीय गतिविधियों में उनका समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद।